क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये एक वीर पुरुष का अपमान है, उसके साथ अन्याय है। फिर भी यदि अर्जुन से युद्ध करने के लिए इसका राजा होना आवश्यक है, तो मैं अपने अंग देश का राज्य इसे प्रदान करता हूं। हाँ। और अभी इसी समय इसी सभा में इसका राज्य अभिषेक करता हूं। वो छंद अभी तक नहीं भूला मित्र। जब तुमने भरी सभा में सोने का सिंहासन मंगाकर मुझे उस पर बिठा दिया था। ये क्या कर रहे हो पुत्र? ये क्या कर रहे हो? रुको! ये क्या कर रहे हो पुत्र? रुको! ये क्या कर रहे हो पुत्र? मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। बाबा आप यहां कहां हैं? मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं पूछता हूं ये तुम्हारे मस्तक में क्या पागलपन समाया है? चल मेरे साथ उनके चरणों में बैठ के क्षमा मांग चल। आदिरथ, ये क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं कर्ण हमारा मित्र है। अभी अभी हमने उसे अंगदेश का राजा बनाया है। नहीं राजकुमार नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। राजकुमार नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। लोग तो गीदड़ या भेड़िए पर शेर की खाल डालते हैं और तुम तो कुत्ते पर शेर की खाल उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे असूत पुत्र, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए प्रसाद को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। विखोदर भीम, क्षत्रिय होकर इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर ऐसी हल्की बात मत करो। अरे क्षत्रियों का तो धर्म होता है कि जो बलवान है, जो शूरवीर है, उनका आदर करें। इसलिए मेरा विश्वास है जैसे हिरनी के गर्भ से एक शेर कभी पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार ऐसा महातेजस्वी और वीर बालक किसी सुस्त्री के गर्भ से कभी नहीं पैदा हो सकता। वाह, जिसे बोलना चाहिए उसकी तो जिह्वा बंद है, और तुम तो उसके जन्म को बड़ा रहस्यपूर्ण बनाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम। मैं इन्हीं का पुत्र हूं, इन्हीं का एक सारथी का। मेरे पिता का नाम है अधिरथ और माता का नाम राधा, इसीलिए मेरे मित्र मुझे राधेय कहकर भी बुलाते हैं। अर्जुन, उठा धनुष। तुम्हें सारथी सूतपुत्र और अंग देश का राजा कर्ण युद्ध के लिए ललकारता है। अपने पिता से अंतिम विदा ले ले कर्ण, मैं तैयार हूं।
हो गया है अर्जुन, और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं किया जाता, इसलिए धनुष रख दो। उस रात में सो न सका। भीम के शब्द बार बार मेरे कानों में कांटों की तरह चुभ रहे थे। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, तो तेरे कुल का पेशा है। अरे ओ सूत पुत्र, अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। बता, तेरा असली दुख यही है ना कि क्यों तू एक सूत के घर में पैदा हुआ? बोल बोल बोल, यही दुख है ना तेरा? तो जा, आज मैं तुझे इस आंतरिक दुख से कहकर मुक्ति दिलाता हूं कि तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है। हाँ, तू सूत पुत्र नहीं है। बाबा, मेरी वेदना मिटाने के लिए ऐसा मत कहो बाबा, झूठ मत बोलो। मैंने जो कहा न वो झूठ है, मैं तुझे खुश करने के लिए कहा, बल्कि इसलिए कहा कि जब तूने कहा कि सत्य को छुपाना एक पाप है, तो मेरी आत्मा से एक आवाज आई कि मैं इतने वर्षों तक इस सत्य को तुमसे छुपाकर पाप करता रहा हूं, पाप। एक संतानहीन मनुष्य को एक बच्चे के लिए जो लालसा होती है, उसी लालसा के मारे मैंने आज तक तुझे अपने कलेजे से लगाए रखा, अपने कलेजे से लगाए रखा। एक बच्चा नदी में बहता हुआ मुझे अचानक मिल गया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे रास्ते में पड़ा हुआ एक अनमोल हीरा मिल गया हो। उसे छिपाकर मैं अपने घर ले आया, और इस डर से कि कहीं उसका मालिक आकर उसे वापस न ले जाए, मेरी जीवा ने इतने वर्ष इस सत्य को छुपाए रखा। मैं और बाबा ने तो सच और झूठ पर से पर्दा उठा दिया, परंतु उस पर्दे के बाहर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक शून्य था, केवल एक शून्य। और उस दिन के बाद मैं संसार के महाशून्य में खोया खोया फिरता रहा। एक और मैं ये जानना चाहता था वो कौन माता पिता है जिन्होंने मेरा जन्म होते ही मुझे नदी में बहा दिया, और क्यों? ये जानने के लिए मैं रात दिन महीनों घाटियों में घूमता रहा और चिल्लाता रहा, कोई तो बताए, कोई तो बताए, कहाँ है मेरी माता? कहाँ है मेरा पिता? कहाँ है? क्यों? मेरी ओर देखो बस, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरी ओर देखो बस, मैं तुम्हारा पिता हूँ।
कौन? मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। आप कौन हैं? मैं सूर्य हूं। मैं ही तुम्हारा पिता हूं। पिता? सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स, पुत्र का नमस्कार स्वीकार करें। यशस्वी भव, विजयी भव। हे पिता, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। कहो वत्स, क्या प्रश्न है? पुत्र का जन्म होने पर पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार करता है, दुलार करता है, परंतु मेरा जन्म होते ही आपने मुझे नदी में बहा दिया। क्यों? मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था। तो किसने बहाया था? तुम्हारी माता ने। माता ने? माता ने ऐसा अत्याचार क्यों किया अपने बालक पर? वो विवश थी। विवश? कैसी विवशता? आप ये तो बताइए, कौन है मेरी माता? कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है मेरी माता? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते आप? पुरुष का धर्म है सिंह की लाज रखना। जिस सत्य पर पर्दा डालने के लिए एक माता अपनी कोख से जन्मे पुत्र को नदी में बहाने को विवश हो गई थी, उस सत्य पर से पर्दा हटाकर मैं तुम्हारी माता का अपमान नहीं कर सकता। मेरी माता इस समय कहां है? देवलोक, स्वर्गलोक, पाताल अथवा धरती पर? तुम्हारी माता जी धरती पर विद्यमान है।